एक व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी, 5 बेटियां, एक बेटे के साथ रहा करता था। परिवार ज्यादा बड़ा था, जिम्मेदारियां ज्यादा थी, खर्च ज्यादा था, इसीलिए वह व्यक्ति कमाने के लिए घर से दूर चला जाता है। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी ऐसा कुछ शुरू करती है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। आखिर साथियों, पति की गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी क्या काम कर रही थी, क्या है पूरी कहानी? साथियों, पूरा जानेंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज की जो हमारी सच्ची घटना की शुरुआत होती है, उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है कानपुर। कानपुर का ही एक थाना क्षेत्र लगता है चौबेपुर। चौबेपुर में ही एक गांव लगता है रोतापुर, और उसी गांव की रहने वाली लक्ष्मी देवी, जो कि अपने पति, 5 बेटियां, एक बेटे के साथ रहा करती थी। परिवार ज्यादा बड़ा था, जिम्मेदारियां ज्यादा थी, इसीलिए पति काम करके जो पैसे लाता, घर की आवश्यकताओं की चीजों में ही खत्म हो जाते। अब जो लक्ष्मी देवी थी, वो अपने बच्चों की भविष्य की चिंता करना शुरू कर देती है कि इसी तरह से अगर चलता रहा तो मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हम लोग कोई अच्छी चीजें खरीद भी नहीं पाएंगे। और वह सोचने लगी, अगर मेरा पति बाहर कमाने के लिए चला जाएगा तो हमारे घर की स्थिति ठीक हो जाएगी। फिर लक्ष्मी देवी अपने पति को बिठाकर समझाती है कि अगर वह कमाने के लिए बाहर चला जाए तो घर की स्थिति सुधर जाएगी, और उसके जाने के बाद वह खेती बाड़ी संभाल लेगी, बच्चों को भी वह संभाल लेगी। इधर साथियों, जो लक्ष्मी देवी का पति था, उसे अपने पत्नी की बात अच्छी लगी और वह भी अपने बच्चों की भविष्य की चिंता करने लगा। और गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति, जिनका नाम रामेश था, उनके साथ वह दिल्ली शहर कमाने के लिए चला गया। और वहां पति जो काम करता, उससे जो पैसे मिलते, वह अपनी पत्नी के अकाउंट में लगा दिया करता। इधर लक्ष्मी देवी पैसा पाते ही खेती बाड़ी संभालती और घर और बच्चों को संभाला करती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। लक्ष्मी देवी का एक पड़ोसी था जिसका नाम गोरेलाल था, जिसकी उम्र 25 साल के करीब थी, जो कि शादीशुदा नहीं था, और वह लक्ष्मी देवी को भाभी कहा करता था, और वह हमेशा ही लक्ष्मी देवी के घर आना जाना उसका लगा रहता था। हमेशा लक्ष्मी देवी के घर बैठा उठा करता था। अब इधर पति के जाने के बाद लक्ष्मी देवी की जो भी जरूरत की चीजें होती, जो भी अगर बाजार से कुछ मंगवाना होता, घर का कुछ काम होता, तो गोरेलाल आकर कर दिया करता था और लक्ष्मी देवी के साथ बैठकर बातें किया करता था। इधर पति के जाने के बाद लक्ष्मी देवी की नजदीकियां धीरे धीरे गोरेलाल से बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और वह नजदीकियां दोस्तों प्यार में बदल जाती हैं। धीरे धीरे लक्ष्मी देवी और गोरेलाल के बीच में संबंध बनना शुरू हो जाता है। इधर धीरे धीरे पति को 1 सालों का समय बीत गया। 1 सालों के बाद पति कमाकर जब घर आया, 1 महीने तक वह घर पर रहा। अब इधर जो पत्नी थी, उसे गोरेलाल की लत लग चुकी थी। अब 1 महीनों तक जब वह गोरेलाल से नहीं मिलती, 1 महीने बाद ही वह अपने पति से लड़ाई झगड़े करने लगी और उन्हें डांट कर बाहर जाने के लिए कहने लगी कि अगर आप यहीं घर पर रहेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। कुछ दिन बाद बेटियों की शादी करनी है, तुम्हें बहुत पैसे कमाने हैं, इसीलिए कुछ दिन रहकर बाहर चले जाओ। दरअसल रोज रोज जब पति को बार बार लक्ष्मी देवी ताने मारने लगी, तो पति एक दिन फिर से बाहर कमाने के लिए चला गया। साथियों, जब बार बार लक्ष्मी देवी पति को समझाने लगी, ताने मारने लगी कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, बच्चों की शादी कैसे होगी, इसीलिए पति 1 महीने ही घर पर रहकर फिर बाहर कमाने के लिए चला जाता है। पति के जाने के बाद इधर लक्ष्मी देवी फिर से उस गोरेलाल के साथ संबंध बनाने लगी। पति पत्नी की तरह ही गोरेलाल के साथ वह रहने लगी। धीरे धीरे साथियों समय गुजरता रहा। एक दिन जो गोरेलाल होता है, वह लक्ष्मी देवी के घर पे बेड पर ही बैठा हुआ था। तभी जो लक्ष्मी देवी की बड़ी बेटी होती है, जिसका नाम पूजा होता है, वह 13 से 14 साल की हो रही थी। तभी गोरेलाल लक्ष्मी देवी से कहता है कि तुम्हारी बेटी जवान है, अपनी बेटी को भी अपने साथ शामिल कर लो और हम तीनों लोग भी मिला करेंगे, तीनों लोग संबंध बनाया करेंगे। दरअसल लक्ष्मी देवी गोरेलाल के मुंह से यह बातें सुनकर बेहद परेशान हो जाती है और गोरेलाल को डांटने लगती है और कहती है कि खबरदार, अगर तुमने दोबारा मेरी बेटी के बारे में ये सब कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम्हें मेरे साथ जो करना है वो करो, मेरी बेटी के ऊपर गलत निगाह मत डालो। दरअसल जो गोरेलाल होता है, इतना सुनते ही निर्लक्ष्य की तरह
हंसने लगता है और लक्ष्मी देवी के सामने ही उसकी बेटी पूजा को उसी के बेड पर पटक कर गलत गलत गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है। दरअसल यह सब लक्ष्मी देखकर गोरेलाल को मना करती है और बेटी को कमरे से निकाल देती है और कहती है कि तुम्हें अगर मेरे साथ जो करना है वो करो, आज के बाद तुम मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाओगे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साथियों, इतना कहने के बाद वह गोरेलाल को घर से भगा देती है। अब जैसे ही साथियों शाम होती है, अब जो लक्ष्मी देवी की बड़ी बेटी पूजा थी वह घर पर बैठकर रो रही थी, क्योंकि उसी के सामने जो उसी का चाचा गोरेलाल था वह उसको बेड पर पटक चुका था और उसके साथ वह अश्लील हरकतें कर रहा था। इसीलिए बेटी बहुत डर गई थी, सहम गई थी और वह 2-3 दिनों तक घर में खाना भी नहीं खाती। यह बात देखकर जो लक्ष्मी देवी होती है वह गोरेलाल से कहती है कि जो मेरी बेटी है तुमने उसके साथ ऐसी गंदी हरकत की है कि वह 2-3 दिनों से खाना नहीं खा रही, और तुम्हें अगर मेरे साथ जो कुछ करना है तुम मेरे साथ करो और मेरी बेटी के साथ यह सब मत करो, नहीं तो अगर इसका पिता घर आ गया और मेरी बेटी ने मेरे पति से अगर सब कुछ बता दिया कि तुम हमेशा ही मेरे साथ रहते हो, मेरे साथ ही सोते हो, तो सोच लो कि हम दोनों का मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। दरअसल साथियों, जो गोरेलाल था वह यही सोच रहा था कि जो लक्ष्मी देवी की बड़ी बेटी है, अगर उसकी शादी मेरे साथ हो जाए तो मैं दोनों माँ बेटी के साथ इसी तरह से संबंध बनाऊं और इनके घर में भी रहने लगूंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो लक्ष्मी देवी का पति है वह कमाकर घर वापस आ जाता है और 2-4 दिनों तक जब वह घर पर रहता है तो फिर से उसे गांव और मोहल्ले के लोग उसकी पत्नी और गोरेलाल के अफवाह के बारे में बताने लगते हैं। गांव वाले लक्ष्मी देवी के पति को बताने लगते हैं कि तुम्हारे न रहने पर तुम्हारी पत्नी और गोरेलाल इधर उधर घूमने जाते हैं और गोरेलाल हमेशा ही रातों दिन तुम्हारे घर पर रहा करता है। दरअसल जो लक्ष्मी देवी का पति है, जब फिर से उसे इस बात का पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ गया और शाम को वह शराब के ठेके पर जाता है, वह शराब पीता है और वहां से वह घर आता है और पत्नी को दरअसल एक कमरे में बंद कर काफी मारने पीटने लगता है, पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे और गोरेलाल के बीच में क्या चल रहा है, मुझे सच सच बताओ। साथियों, जो पत्नी थी बेहद हैरान हो गई, परेशान हो गई। अब वह सोचने लगी कि अब मैं नहीं बचूंगी, इसीलिए वह पति से माफी मांगती है कि उसके ना रहने पर उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दे और वह दोबारा गोरेलाल से नहीं मिलेगी। साथियों, अब पति को गोरेलाल और उसकी पत्नी के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए हमेशा ही अब पति घर पर ही रहने लगा। इधर जो लक्ष्मी देवी है और गोरेलाल, इन लोगों का मिलना मुश्किल हो गया। एक दिन पति बाजार गया हुआ था, तभी गोरेलाल धाक देखकर लक्ष्मी देवी के घर गया और उससे मिलने की जिद करने लगा। तभी लक्ष्मी देवी कहती है कि देखो, मेरे पति को हमारे बारे में पता चल गया है, इसीलिए अब हम लोग नहीं मिल पाएंगे। तभी जो गोरेलाल था वह कहने लगा कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं क्या करूंगा, 4-5 सालों से मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, तुम अगर चाहती तो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा देती तो मैं तुमसे भी मिलता, तुम्हारी बेटी से भी मिलता। यह सुनकर फिर से लक्ष्मी देवी बुरा मान जाती है और कहती है कि यह सब नहीं हो सकता और आज के बाद तुम मुझसे भी मत मिलना। तभी गोरेलाल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम मेरी कहीं दूसरे जगह कोई और लड़की के साथ सेटिंग करवा दो तब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। तभी जो लक्ष्मी देवी होती है वह कहती है ठीक है, मेरे मायके में एक लड़की है और उसी से मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगी, तुम्हारा संबंध भी हो जाएगा और तुम चाहो तो उससे शादी भी कर लेना। दरअसल लक्ष्मी देवी उससे कहती है कल मैं मायके जाऊंगी और तुम भी मेरे मायके आ जाना, वहीं पर तुम्हारी मुलाकात मैं करवा दूंगी। अब साथियों, जो लक्ष्मी देवी होती है वह अपने पति से कहती है कि वह 1-2 दिनों के लिए अपने मायके घूमने जाना चाहती है, इसीलिए उसका पति उसे भेज देता है। अब इधर साथियों, जो लक्ष्मी देवी होती है वह गोरेलाल को लेकर अपने मायके जाती है और वहां गोरेलाल न जाने लड़की से मिलता है या नहीं मिलता। उसके बाद वहां से गोरेलाल घर चला आता है और लक्ष्मी देवी से कहता है कि मैं घर जाकर बताऊंगा कि मुझे लड़की पसंद है या नहीं है। लक्ष्मी देवी नवादा में ही अपने मायके में 3 से 4 दिनों तक रहती है। उसके बाद वह अपने घर आ जाती है और अपने पति के साथ रहने लगती है। अब साथियों, जैसे ही 8 से 10 दिनों का समय बीतता है, अब इधर जो गोरेलाल के माता पिता होते हैं वह गोरेलाल को इधर उधर खोजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 8 से 10 दिनों के बीच में ही गोरेलाल गायब हो चुका था, उसका कोई भी पता नहीं चल रहा था। उसके माता पिता इधर उधर उसे खोज रहे थे। जब गोरेलाल का कोई भी पता नहीं चलता
तब गोरेलाल के माता पिता वहीं चौबेपुर थाने में जाते हैं और अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। बताते हैं कि 10 दिनों का समय बीत चुका है, उनके बेटे का कोई भी पता नहीं चल पा रहा। साथियों, इधर गांव में सब लोगों को यह खबर लग जाती है कि गोरेलाल 10 दिनों से लापता हो गया है, उसका कोई भी पता नहीं चल रहा। इधर साथियों, पुलिस वालों को जैसे ही कंप्लेन मिलती है वह गोरेलाल को इधर उधर खोजना शुरू कर देते हैं। तभी पुलिस वालों ने गोरेलाल के मोबाइल को ट्रेस किया। तब पुलिस वालों को यह पता चला कि गोरेलाल का जो मोबाइल है उसमें नई सिम पड़ चुकी है और वह शाहनवादा गांव में है। दरअसल उसकी लोकेशन के आधार पर पुलिस वाले उस गांव में पहुंचते हैं। तब पता चलता है कि गोरेलाल का मोबाइल एक ईसू नाम का लड़का चला रहा है। उस लड़के को अपने हिरासत में लिया जाता है, उससे अच्छी तरह से पूछताछ करना शुरू कर दिया जाता है। तब वह ईसू नाम का लड़का बताता है कि वह जो मोबाइल लिया है उसको उसकी बुआ ने दिया है, जिनका नाम लक्ष्मी देवी है। दरअसल पुलिस वाले उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं। तब वह लड़का बताता है कि उसने और उसकी बुआ ने मिलकर ही गोरेलाल को मार दिया है और वह मोबाइल वह चला रहा है। दरअसल इतना कहते ही पुलिस वाले उस लक्ष्मी देवी को भी अपनी हिरासत में लेते हैं और इन दोनों को लेकर थाने लाते हैं और इनसे अच्छी तरह से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। तभी जो लक्ष्मी देवी होती है वो अपने पूरे घटनाक्रम को पुलिस वालों को बयां करना शुरू कर देती है। वह बताती है कि 2021 में उसके पति कमाने के लिए दिल्ली शहर चले गए। तभी जो उसी के पड़ोस के रहने वाला गोरेलाल था वह हमेशा ही इस लक्ष्मी देवी के घर आता जाता था। धीरे धीरे जो भी लक्ष्मी देवी के घर में काम होता या फिर खेती बाड़ी का काम होता या मार्केट से कुछ सामान मंगवाना होता तो लक्ष्मी देवी इस गोरेलाल से मंगवाया करती थी। धीरे धीरे लक्ष्मी देवी और गोरेलाल के बीच में नजदीकियां बढ़ी और वह नजदीकियां अवैध संबंध में बनना शुरू हो गयी। दरअसल जो लक्ष्मी देवी का पति था वह बाहर एक सालों तक बाहर रहकर कमाई करता था, इसीलिए जो लक्ष्मी देवी थी उसको जब अकेलापन महसूस होता वह इस गोरेलाल के साथ अपनी हवस को मिटाया करती, अपनी जरूरतों को पूरी किया करती थी। दरअसल इन दोनों के बीच में यह सिलसिला चल रहा था कि जो गोरेलाल था वह लक्ष्मी देवी की जो बड़ी बेटी पूजा थी वह उसके ऊपर भी गंदी निगाह डालना शुरू कर देता है और वह गोरेलाल लक्ष्मी देवी के बेटी के साथ भी संबंध बनाना चाहता था और उसके साथ शादी करना चाहता था। दरअसल लक्ष्मी देवी कई बार गोरेलाल को समझाती है कि वह उसकी बेटी का पीछा छोड़ दे, उसके साथ अगर उसे जो कुछ करना है उसके साथ करे और वह उसकी बेटी के ऊपर गंदी निगाह न डाले। लेकिन जो गोरेलाल था वह नहीं मानता था और वह कहता था कि तुम्हारे साथ भी संबंध बनाऊंगा, तुम्हारी बेटी के साथ भी संबंध बनाऊंगा। इसीलिए जो लक्ष्मी देवी होती है वह अपने प्रेमी गोरेलाल से नाराजगी जाहिर करती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी देवी के पति को भी इस बात का पता चल जाता है कि उसकी पत्नी और गोरेलाल के बीच में अवैध संबंध चल रहा है, इन दोनों के बीच में नाजायज संबंध है। तो लक्ष्मी देवी का पति लक्ष्मी देवी को काफी मारता पीटता है और गोरेलाल से मिलने के लिए मना कर देता है। तभी लक्ष्मी देवी जब गोरेलाल से 2-3 महीनों तक नहीं मिल पाती, गोरेलाल एक दिन लक्ष्मी देवी के पास आता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिल सकती तो तुम अपनी बेटी से ही मेरी शादी करवा दो, जिससे मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, तुम्हारे साथ भी मिलूंगा, तुम्हारी बेटी के साथ भी मिलूंगा। लेकिन यह बात लक्ष्मी देवी को बेहद खराब लगी। तभी लक्ष्मी देवी कहती है कि मेरे पति को हमारे बारे में पता चल गया, अब मैं दोबारा तुमसे नहीं मिलूंगी, इसीलिए मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। तभी गोरेलाल लक्ष्मी देवी से कहता है कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी, तुम्हारी बेटी भी मुझसे नहीं मिल पाएगी। कई सालों का हमारा रिलेशन है और मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम किसी महिला से मेरा संबंध बनवा दो, तुम किसी महिला से मेरी शादी करवा दो, जिससे मैं शादी करके उसी के साथ रहने लगूं। तभी जो लक्ष्मी देवी होती है वह बताने लगती है कि गोरेलाल जब इसी तरह से मुझसे बात करता है, कहता है कि मेरी शादी करवा दो, तभी मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, फिर तुमसे नहीं मिलूंगा। तभी जो लक्ष्मी देवी होती है वह गोरेलाल को कहती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ मायके चलो, मैं तुम्हें एक लड़की से मिलवा दूंगी, तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी। गोरेलाल फिर लक्ष्मी देवी के साथ उसके मायके जाता है और वहां लक्ष्मी देवी अपने एक भतीजे आंसू के साथ गोरेलाल को खूब शराब पिलाती है। जब गोरेलाल खूब नशे में हो जाता है तब लक्ष्मी देवी कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, संबंध बनाना है, इसीलिए वह नवादा से 10 किलोमीटर दूर उसे जंगल में ले जाती है और वहीं पर आंसू और लक्ष्मी मिलकर दोनों उसे मारकर वहीं गाड़ देते हैं। दरअसल 49 दिनों के बाद जब पुलिस वालों को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी लगी और लक्ष्मी और आंसू को लेकर जहां इस गोरेलाल का शव पड़ा था वहां जाया जाता है,
तब वहां गोरेलाल का सिर्फ कंकाल मिलता है, क्योंकि 49 दिनों के बाद गोरेलाल का शव गल गया था, सड़ गया था। तो साथियों, इस तरह की सच्ची घटना बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, बल्कि समाज में घटित हो रही इस तरह की घटना के बारे में बताना, आपको जागरूक करना, सतर्क करना है। वहीं साथियों, इस लक्ष्मी और आंसू के बताए हुए बयान पर पुलिस वाले इन पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। लेकिन यह बात अभी गर्भ में छुपी है कि लक्ष्मी और आंसू को कोर्ट द्वारा कौन सी सजा मिलेगी। वहीं साथियों, आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई घटना के साथ।